भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने एक बार फिर से आंदोलन की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि लखीमपुर में जिस तरह से पिछले साल अक्टूबर में किसानों की मौत हुई थी, उसको लेकर के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी, उनको जेल में नहीं डाला गया, सरकार उनको बचा रही है और वो कह रहे हैं कि इसीलिए एक बार फिर से आंदोलन करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि संयुक्त मोर्चे को सरकार तोड़ने की कोशिश कर रही है। जो भी सरकार के विरुद्ध बोलने की कोशिश करता है उसको सरकार तोड़ने की कोशिश करती है और संगठन में टुकड़े कर दिए जाते हैं। आपको याद होगा कि ये जो भारतीय किसान यूनियन टिकैत है, इससे पिछले दिनों भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक ऐसा करके अलग हुए थे और इसमें राजेश चौहान, जो राजेश चौहान है, उनके नेतृत्व में बहुत सारे नेता ऐसे थे जो राकेश टिकैत के साथ शुरू से लगे रहे और उन्होंने बहुत काम किया और इनकी केंद्रीय कार्यकारिणी में भी थे। वो लोग छोड़कर राजेश चौहान के साथ खड़े हो गए थे और उसमें जो है बड़े बड़े लीडर इनके साथ अलग हो गए। उन्होंने ये आरोप लगाए थे कि राकेश टिकैत अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के चलते किसानों के मुद्दे उठाने के बजाय राजनीति कर रहे हैं, अपने आप को ज्यादा हाईलाइट कर रहे हैं, मीडिया में आए दिन आके जिस तरह से वो बातें उठा रहे हैं, अपनी मनमर्जी से कोई भी घोषणा कर देते हैं, सबकी सहमति नहीं लेते हैं और इसके चलते उन्होंने तय किया कि हम राजनीतिक अखाड़ा इसको नहीं बनने देंगे। ये किसानों के मुद्दे के लिए बनी थी यूनियन और इसको किसानों के मुद्दे तक ही सीमित रखेंगे। ना हम किसी राजनीतिक दल का सपोर्ट करेंगे, ना हम किसी राजनीतिक दल को इस मंच पर आने देंगे। और इसको लेकर के जब दल बटा था तो राकेश टिकैत की पोल खोलते हुए जो भारतीय किसान यूनियन भानु है, उनके अध्यक्ष भानु प्रताप ने तो बाकायदा सीधा आरोप लगाया था कि जो ये राकेश टिकैत है ये सौदेबाजी करता है और जब आंदोलन करता है तो उसमें सरकार को और लोगों को ब्लैकमेल करके पैसे लेता है, पैसे लेकर के आंदोलन खत्म कर देता है। भानु जी ने यहां तक आरोप लगाए थे कि ये जो दिल्ली में प्रदर्शन चल रहा है, जिसमें गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत पूरे लगभग 1 साल बैठे रहे थे, उनको उन्होंने ये कहा कि ये इसके पीछे खालिस्तानी लोग हैं, आतंकवादी लोग हैं और ये फंडिंग कर रहे हैं। इतना बड़ा आरोप लगाया था। ये बात अलग है कि सरकार ने इनके ऊपर कोई इस तरह की जांच नहीं बिठाई, ना तो कोई एफआईआर की। उस समय मांग की जा रही थी कि इसकी जांच करनी चाहिए। अब ये केंद्रीय एजेंसी या जांच एजेंसी या पुलिस का काम है कि हो सकता है उनको लगता हो कि इन आरोपों में कोई दम नहीं है, यूनियन में साथ रहे तो आरोप लगाना, कोई भी किसी ना किसी का आपसी झगड़े में आरोप लगा सकता है। लेकिन इतनी बात तो तय है कि राकेश टिकैत राजनीतिक कारणों से इस तरह के आंदोलन को चलाने की बात करते हैं। चुप बैठे रहेंगे जब कोई बात नहीं है, लेकिन कुछ लोग उनको जुटेंगे, पीछे से पिनबाजी करेंगे। फिर जब चुनाव आएगा तो खुलकर वो कहते हैं हमें भाजपा का विरोध करना है। सवाल तो यही उठता है कि अगर वो भाजपा का विरोध के नाम पर जब विधानसभा चुनाव आए थे तब खड़े हुए थे, जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव थे वहां भाजपा का विरोध करने गए थे। इतना ही नहीं, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के सपोर्ट में गए थे। सवाल तो यह है, क्या पश्चिम बंगाल में सारे किसान खुशहाल हैं? क्या वहां किसानों की कोई समस्या नहीं है? क्या वो ममता बनर्जी से संतुष्ट हैं? अगर वो ममता बनर्जी से संतुष्ट हैं और वहां के किसान खुशहाल हैं तब तो समझ में आता है। लेकिन वो किसानों के मुद्दे पर एक शब्द नहीं बोले, ममता बनर्जी का पक्ष लेके आए। तो सवाल यह है कि भारतीय किसान यूनियन राकेश टिकैत वो राजनीतिक दल है कि किसानों की यूनियन है? इसी पे सवाल उठा था। इसी के कारण बहुत सारे लोग राकेश टिकैत को छोड़कर अलग अलग बट गए, चाहे वो भारतीय किसान यूनियन भानु हो, भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक हो। अब इस तरह के जो दल बटे हैं ये राकेश टिकैत की शिकायत के कारण, मतलब उनसे दिक्कत है, लोगों को शिकायत थी, उन्हीं के लोगों को अंदर की बातें हैं, आपसी लड़ाई है, लेकिन वो इसको भाजपा का बता रहे हैं कि साहब भाजपा ने इनकी यूनियन तोड़वाई है तो भैया जोड़ लो। भाजपा ने तोड़ी, आप में एकता होनी चाहिए, आपका विश्वास होना चाहिए, आपके ऊपर उन लोगों का विश्वास होना चाहिए। तो जो तोड़े हैं उन्हें वापस जोड़ लो। भाजपा तो रोज किसी नेता के साथ घूमती नहीं। अगर भाजपा ने इनको तुड़वाया है, इनको बहकाया है, तो कोई बच्चे छोटे ही हैं, दूध पीते बच्चे हैं साहब। बीजेपी ने कहा होगा तुम अलग हो जाओ, तुम राकेश टिकैत की बुराई करो, तो वो अलग हो गए।
भाई उन्होंने अगर अलग होकर यह कहा है कि किसानों के मुद्दे की बात करो, किसानों के हित को उठाओ, ये क्या गलत कहा उन्होंने? बात तो ठीक थी। आप राजनीति कर रहे हो, आप मध्य प्रदेश में जाओगे, आप यूपी में विरोध करोगे, आप जहां जहां बीजेपी की सरकार है उन राज्यों में विरोध करोगे, जहां कांग्रेस की सरकारें हैं वहां आपको सब किसान खुशहाल दिखाई देते हैं, वहां आपको कोई किसानों की समस्या नहीं दिखाई देती। राजस्थान से कितनी खबरें आई, किसानों से वादे किए गए थे मुआवजे माफ करने के, राहुल गांधी दिन गिनवा के आए थे कि 10 दिन में मुआवजा खत्म कर देंगे, आपका माफ कर देंगे, हुआ नहीं, आत्महत्याएं हो रही थी। आपने एक बार भी अशोक गहलोत सरकार के विरुद्ध कोई एक शब्द भी नहीं बोला, कोई अभियान नहीं चलाया। हरियाणा में आंदोलन होता है लेकिन पंजाब में आंदोलन बंद हो गया, पहले भी नहीं हुआ। आज आप सरकार है, पहले कांग्रेस सरकार थी, तो पंजाब के किसान बिल्कुल खुशहाल हैं। तो ये जो चीजें हैं ये दो लोगों को पता लगता है। अब अजय मिश्र टेनी का नाम लेकर के जिस तरह से वो फिर से एक आंदोलन चलाने की चेतावनी केंद्र को दे रहे हैं, अब फिर वही गुट सक्रिय होता हुआ दिखाई दे रहा है। उनको उनके मंच पर मेधा पाटेकर दिखाई दी, उनके मंच पर जो है फिर से योगेंद्र यादव दिखाई दिए, फिर वही दल, वामपंथी विचारधारा के लोग फिर से एक बार इकट्ठे हो रहे हैं और इनका इस बार भी लक्ष्य वही है जो पहले था, भाजपा हराओ अभियान। तो अब 2024 के लोकसभा चुनाव में चुनौती जरा बड़ी है, मोदी को हराना है। पहले राज्य सरकारों के मुख्यमंत्रियों को हराना था, उसमें सफल हो नहीं पाए। यहां तक कि राकेश टिकैत के जो गृह जनपद हैं वहां से वो सीटें उसको नहीं दिला पाए जिसका वो सपोर्ट कर रहे थे। तो वो दूसरे राज्यों में क्या असर दिखाएंगे ये तो उनको पता लग गया। जिन भी राज्यों में चुनाव हुए, राकेश टिकैत का जब उनके जिले में असर नहीं हुआ, उनके गांव में असर नहीं हुआ, तो बाकी जगह कहां होता। और ये बात करते हैं मोदी को हटाने की, तो भैया कोशिश कर लो, नकली आरोप लगा लो। कोर्ट में केस गया है राकेश टिकैत जी, तो कोर्ट को अगर लगता कि अजय मिश्र टेनी दोषी है, तो जैसे उनके बेटे को जेल में डाला गया, आशीष मिश्र टेनी को, अजय मिश्र टेनी को भी डाल देती कोर्ट। तो कोर्ट में तो मोदी की चलती नहीं, न्यायपालिका तो बिल्कुल, बल्कि कई फैसले तो उलट कर देती है। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि हमारे देश की जो न्यायपालिका है ये भी पक्ष ले रही है, या ये भी मोदी से डरी हुई है? आप इस तरह की बात करते हैं, यदि इस तरह का बयान दे रहे हैं, तो ये न्यायपालिका का अपमान है। आपको ये बातें नहीं करनी चाहिए। हां, आपका एजेंडा फिर से आगे आ गया है, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी सभी विपक्षी दल कर रहे हैं। ईडी से जो नोट बरामद किए जा रहे हैं, ईडी के द्वारा ट्रकों में भर भर के नेताओं के घरों से नोट निकल रहे हैं, हम देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है कि चाहे संजय राउत हो महाराष्ट्र के, फिर चाहे वहां के अनिल देशमुख हो, फिर चाहे वो नवाब मलिक हो, नोटों के अंबार घरों में लगा रखे थे, आतंकवादियों तक से जमीनें खरीद रखी थी। अब पता लग रहा है कि पार्थ चटर्जी भी इधर से पकड़ में आ रहा है, इधर से गुपकार गैंग के लीडर अभी तक रोशनी एक्ट बना करके जिस तरह से लोगों की जमीनें हड़पी, उसमें फंसते दिखाई दे रहे हैं। यानी अब सारे इस तरह के आरोपों से घिरे हुए नेता अपनी जान बचाने के लिए, जेल से बचने के लिए फिर एक बार इकट्ठे हो रहे हैं। हो सकता है राकेश टिकैत को भी लग रहा हो कि उनके खिलाफ जो एफआईआर हुई हैं आंदोलन के दौरान, तो उन पर भी कोई ना कोई एक्शन शुरू होगा। और यह भी हो सकता है कि बहुत सारे भारतीय किसान यूनियन के लीडरों ने ही यह मांग करी थी कि राकेश टिकैत की भी संपत्ति की जांच की जाए, क्योंकि इनके पास कुछ दिनों पहले तक एक थोड़े से खेत होते थे, जो अब लगभग 500 करोड़ तक की संपत्ति बताई जा रही है। तो लग रहा होगा कि ईडी के लगातार जगह जगह ताबड़तोड़ छापे हो रहे हैं, नेताओं को पकड़ करके जेल में ठूसा जा रहा है। तो कहीं ऐसा ना हो कि 2024 के चुनाव के पहले इनका भी नंबर आ जाए। अब आप देख रहे हैं इतने बड़े नेता लालू प्रसाद यादव, वो कहते थे आई एम द किंग मेकर, तो वो प्रधानमंत्री मैं बनाता हूं जिसको मैं तय करता हूं, ऐसा अहंकार उनके अंदर था। लेकिन आप देख रहे हैं जमानत पर हैं, और कितने दिनों वो जेल में रह के आए, बीमारी की याचिका लगाकर उनको जमानत मिली है। अब परिवार जाने वाला है, राबड़ी जी पे भी आरोप लग चुके हैं, तेजस्वी पे लग चुके हैं, सब जाए जेल में जाएंगे। तो लग रहा है कि हमारा भी नंबर आएगा। तो क्या करो, आंदोलन के बहाने किसानों को भड़काओ और किसानों की सहानुभूति ले लो।
ताकि सरकार पे प्रेशर बने, सरकार ब्लैकमेल में मेलिंग में आ जाए और ये जेल जाने से बच जाएं। तो भाई कुछ भी आंकड़े तिड़गम भिड़ा लो, ये होने वाला नहीं है। जनता जान चुकी है और अब किसान नेता जो आपसे अलग हुए हैं वही आपकी पोल खोलेंगे, वही खोल रहे हैं, वही कंप्लेंट कर रहे हैं। तो ये जो राकेश टिकैत की धमकी है, ये घुड़की है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। और अब आप देखेंगे, अब आंदोलन भी होने वाला नहीं है। 2 लाख ट्रैक्टर, 20 लाख ट्रैक्टर बता रहे हैं हम लाए थे। 20 लाख ट्रैक्टर पता कितने होते हैं? तो हवा बनाने में कुछ भी बना दो। मीडिया ने हवा बनाई थी और वो हवा फुस हो गई है, और वो दोबारा से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं कि राकेश टिकैत जी टेंडर ले लेते हैं, ठेका ले लेते हैं कि मैं फला पार्टी के विरुद्ध अभियान चलाऊंगा, इतना दे दो। तो हो सकता है किसी ने इनको फंडिंग कर दिया हो। परेशान आत्माएं बहुत हैं जिनके पास नोटों के अंबार बहुत हैं। तो मोदी के विरुद्ध जो अभियान करने वाले लोग हैं, मोदी को पद से हटाने के लिए, वो लोग बहुत पैसे वाले हैं। मोदी जी तो कुछ भी नहीं, फक्कड़ आदमी, उनके बैंक में आपको 20 लाख रुपए नहीं मिलेंगे, तो बड़ी बात है। तो इसलिए हो सकता है ये सारे एकजुट हो रहे हैं, राकेश टिकैत भी उसी गुट में शामिल हो रहे हो। बहरहाल होना कुछ नहीं है। वंदे मातरम।